हेलो गाइस, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्यूबिटल फोसा। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कौन कौन से कंपार्टमेंट हमारे आर्म में प्रेजेंट हैं और हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्यूबिटल फोसा के बारे में पढ़ेंगे और इसके आने वाले वीडियोज में हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म भी डिस्कस करेंगे। तो क्या है सबसे पहले तो क्यूबिटल फोसा, इसका नाम से समझते हैं पहले। क्यूबिटल होता है क्यूबिटस, क्यूबिटल वर्ड क्यूबिटस से आया है जिसका मतलब होता है एल्बो। एंड फोसा होता है एक तरह का हॉलो स्पेस या फिर एक डिप्रेशन, या फिर एक हॉलो स्पेस। तो एक तरह का स्पेस जो प्रेजेंट है इन आवर एल्बो रीजन, इन द फ्रंट ऑफ द एल्बो, उसको कहते हैं क्यूबिटल फोसा। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप का होलो स्पेस, ये है हमारा क्यूबिटल फोसा। तो इसका शेप हो गया ट्रायंगुलर और ये प्रेजेंट है इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आवर एल्बो। तो बात कर लेते हैं अब इसके बाउंड्रीज की। तो ये हमारा एल्बो हो गया, ये हो गया इसका मीडियल साइड, ये हो गया लेटरल साइड। तो जो सबसे पहले लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द क्यूबिटल फोसा है वो बनाया गया है बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ये है हमारा ब्रेकियोरेडियलिस, जो कि ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। यहां से आके ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये बनाता है हमारा लैटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबिटल फोसा। ब्रेकियोरेडियलिस का भी कौन सा बॉर्डर, जो उसका इनर बॉर्डर है, मतलब उसका मीडियल बॉर्डर या फिर मीडियल साइड। उसके बाद बात करें मीडियल बाउंड्री की या मीडियल बॉर्डर की, तो मीडियल बॉर्डर बनाया गया है बाय द मसल प्रोनेटर टीरिस, जो कि ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस और जाकर क्रॉस करता है हमारा ब्रेकियोरेडियलिस मसल। इसका भी कौन सा बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। तो ये हो गए दो बॉर्डर्स। इसके बाद जो इसका बेस है, अगर हम इसके बेस को ध्यान से देखें तो ये बना है बिटवीन द टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। तो एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे जो कि क्रॉस कर रही है टू एपिकॉन्डाइल्स को, वो बनाती है इसका बेस। बेस ऑफ दिस ट्रायंगुलर फोसा इज अ horizontal line connecting two epicondyles of the humerus, and apex इसका directed है towards the distally or downward direction where there is the crossing of the pronator teres and ब्रेकियोरेडियलिस मसल। वो है यहाँ पे सबसे पहले तो आएगी स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फाशिया, स्किन के जस्ट बिलो आएगा सुपरफिशियल फाशिया, जिसमें हमारी प्रेजेंट है मीडियन क्यूबिटल वेन, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। उसके बाद डीप फाशिया एंड बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस। तो बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह का मैश लाइक डीप टिश्यू नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई। ये हो गया हमारा रूफ का कंटेंट। उसके बाद क्या क्या प्रेजेंट है इसके फ्लोर में, जो हमारा फ्लोर है वो बना रहा है ब्रेकियालिस एंड सुपिनेटर मसल। यहाँ पे ब्रेकियालिस जो हमारा है ह्यूमरस के एंटीरो मीडियल एंड एंटीरो लेटरल सरफेस से आ रहा है और इंसर्ट करता है ऑनटू आवर अल्नर ट्यूबरोसिटी, एंड जो सुपिनेटर है
वो इंसर्ट कर रहा है ओवर आवर अपर एंड ऑफ द रेडियस। तो ये दोनों मसल्स डीप डाउन जो प्रेजेंट है ये बनाते हैं फ्लोर ऑफ क्यूबिटल फोसा। डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या कंटेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं हमारे क्यूबिटल फोसा में, जो क्या क्या चीजें पास ऑन कर रही हैं। तो ये हो गया लैटरल साइड, ये हो गया मीडियल साइड ऑफ आवर आर्म। तो अगर हम देखें यहाँ पे लैटरल टू मीडियल, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है वो है हमारा रेडियल नर्व। रेडियल नर्व हमने डिस्कस किया था, जो कि उसका रूट था वो पोस्टीरियर हो गया था जब वो पास ऑन करता है फ्रॉम द रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस, और नीचे जाकर ये दो यहाँ पे ब्रांचेस देता है। एक तो जो सप्लाई करती है हमारी टू द सुपिनेटर मसल एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ECRB। तो जो इसकी ब्रांच इन मसल्स को सप्लाई कर रही है उसको कहते हैं डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो कि यहाँ पे एंड हो जाती है, जबकि उसका रिमेनिंग पोर्शन है वो जाता है टुवर्ड्स दी फ्रंट पार्ट ऑफ दी आर्म, जिसको कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये पास करती है मोस्ट लेटरल टू दी क्यूबिटल फोसा। इसके बाद यहाँ पे आप ये टेंडन देख रहे हैं, ये है हमारा मसल बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन यहाँ से पास ऑन करता है और इंसर्ट करता है ऑन टू दी रेडियल ट्यूबरोसिटी, एंड इट ऑल्सो गिव्स एन एक्सटेंशन नोन एज बिसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ये हो गया यहाँ का सेकंड कॉन्टेक्ट। उसके बाद एक आर्टरी, जो मेजर आर्टरी है हमारे आर्म की, ब्रेकियल आर्टरी। हमने डिस्कस किया था सरफेस लैंडमार्क्स में भी कि ब्रेकियल आर्टरी जो है जस्ट 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो डिवाइड होती है और दो ब्रांचेस देती हैं यहाँ पे। एक तो हो गई हमारी जो रेडियल साइड जाएगी रेडियल आर्टरी, एंड अल्नर साइड की अल्नर आर्टरी। हमारी जो मीडियन नर्व है वो भी पास ऑन कर रही है इस फोसा से, एंड इट passes through the 2 heads of pronator teres, 2 heads of pronator teres, while supplying the flexor carpi radialis, palmaris longus and flexor digitorum superficialis। इन मसल्स को सप्लाई करते करते साथ ये पास ऑन करती है बिटवीन दी 2 heads of pronator teres। जो हमारा डीप ब्रांच था रेडियल नर्व का, उसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये नाम आपको याद रखना है, ऑल्सो नॉन एज डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो गाइस ये हो गए हमारे कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा। 4 मेजर कंटेंट्स इससे पास ऑन कर रहे हैं जो आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखने हैं। चलिए गाइस फाइनली अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द क्लिनिकल पीओवी ऑफ द क्यूबिटल फोसा। क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। सबसे पहले तो जो मीडियन क्यूबिटल वेन है, जो कि एज अ रूफ में कंटेंट थी ऑफ द क्यूबिटल फोसा, इसमें ही मेजरली आईवी इंजेक्शंस दिए जाते हैं। द इंट्रावीनस इंजेक्शंस आर गिवन इन द आर्म एट द मीडियन क्यूबिटल वेन। उसके बाद जो हमारा ब्रेकियल आर्टरी है वो यूज की जाती है फॉर द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। जब भी बीपी मेजरमेंट होता है एक पर्सन में तो ब्रेकियल आर्टरी इज द आर्टरी ऑफ चॉइस। एंड लास्टली, whenever there is any fracture near the or around the elbow joint, for example the supracondylar fracture of the humerus, so it is very useful to observe the cubital fossa contents।
तो जब भी कोई फ्रैक्चर आता है तो कंटेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा को जरूर से चेक किया जाता है कि कोई भी डैमेज यहाँ पे इन कंटेंट्स में तो नहीं है। ये था गाइज हमारा क्यूबिटल फोसा। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।